हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीजें सीखी थी एचटीएमएल और सीएसएस के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो भी आपके लिए कुछ खास होने वाली है, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम एक सिंपल साइड बार बना सकते हैं, वो भी प्योर सीएसएस को यूज करते हुए। जैसा आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट देखा होगा, हमने एचटीएमएल का कवर किया था जिसमें हमने इमेज स्लाइडर के बारे में सीखा था, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में हम एक साइड बार बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिव होगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। और ये प्योर सीएसएस में हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिएगा, और अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्रीवियस वीडियो चेकआउट करना मत भूलें, क्योंकि उनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो उनको जरूर से जरूर चेकआउट करें, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से, और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग रिस्पॉन्सिव साइड बार बना सकते हैं प्योर सीएसएस को यूज करते हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक साइड बार बनाने वाले हैं जो कि हम प्योर सीएसएस का इस्तेमाल करते हुए साइड बार बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बर्गर मेन्यू हमें सबसे पहले तो शो हो रहा है। अगर मैं इस बर्गर मेन्यू, या आप कह सकते हैं इस आइकन को मैं अगर प्रेस करूं, तो आप देख पाएंगे इधर जो है हमें हमारा जो साइड बार है वो शो हो रहा है। आप देख सकते हैं साइड बार में हमें बहुत सी चीजें शो हो रही है। जैसे सबसे पहले तो हमें लोगो, या आप आइकन कह सकते हैं इसको, जो हमें शो हो रहा है एट द लेफ्ट साइड, और उसके साथ एक बटन क्रॉस का शो हो रहा है जिसको आप दबाएंगे तो ये हट जाएगा, जो कि आपको वापस इस पेज पे नेविगेट कर देगा। लेकिन अभी मैं इस बटन के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, एंड में हम इस बटन की ओर चलते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं होम में हमें कुछ हवर इफेक्ट्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं सारे हवर इफेक्ट्स हमें मिल गए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने जो होम का एच है वो सिर्फ कैपिटल किया था, और अबाउट का ए, प्रोजेक्ट का पी, और कॉन्टैक्ट का सी। लेकिन ये सारे लेटर जो है कैपिटल हो गए थे, क्योंकि हमने इसमें अपर केस का एक टैग इस्तेमाल किया था। इस वजह से ये जो है सारे कैपिटल में आपको शो होंगे। और इधर से आप देख सकते हैं नीचे हमें आइकन शो हो रहे हैं इधर। तो ये आइकन्स आप पुट कर सकते हैं, आप डिफरेंट आइकन्स या सेम आइकन जो आपको पुट करने हो वो कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। इंस्टाग्राम या और भी कोई आइकन आप पुट कर सकते हैं। अब अगर हम इस क्रॉस का बटन को दबाएं, तो आप देख सकते हैं ये हमें वापस इस पेज पे नेविगेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रोजेक्ट जो कि हमने प्योर सीएसएस को इस्तेमाल करते हुए बनाया है, और जिसमें हम सीखेंगे किस तरह हम ये अमेजिंग साइड बार, या आप कह सकते हैं नेविगेशन साइड बार बना सकते हैं, वो भी प्योर सीएसएस को यूज करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आने वाली है। और मैंने आपको जैसा बताया था कि ये रिस्पॉन्सिव भी है स्टार्टिंग में, तो आप देख सकते हैं टोटली रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव में भी उसी तरह वर्क कर रहा है जैसे ये पीसी या लैपटॉप में वर्क करता है, क्योंकि साइड बार है और साइड बार मोबाइल या पीसी दोनों के लिए सेम ही होता है, तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट भी जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्रीवियस वीडियो चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से, और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग साइड बार बना सकते हैं प्योर सीएसएस का यूज करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक साइड बार बनाने वाले हैं जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव होगा, और हम इसको बनाने वाले हैं वो भी प्योर सीएसएस को यूज करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से, और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग साइड बार बना रहे हैं प्योर सीएसएस को यूज करते हुए। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट में। जैसे प्रीवियसली जो भी हम कोई भी काम करते थे, जैसे सीएसएस में या एचटीएमएल में हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते थे, तो आज भी मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करूंगा, और इससे हम वर्क करने वाले हैं अपने साइड बार के प्रोजेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर से मैंने एक साइड बार का जो फोल्डर था वो डायरेक्टली, आप कह सकते हैं पहले से ही मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लिया था, ताकि बाद में हमें डिफिकल्टी ना हो फोल्डर क्रिएट करने में। आप भी डायरेक्टली इसको क्रिएट कर ले साइड बार के नाम से। और ये साइड बार का फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको जैसे इसमें कुछ फाइलें क्रिएट करनी है जिसके थ्रू हम इसमें वर्क कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से स्टार्टिंग कोड लिख देने, जैसे फॉन्ट ऑसम वगैरह, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से आइकन्स वगैरह की नीड होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि मैं उस आइकन को दबा के अपने साइड बार के तरफ मैं जैसा आप कह सकते हैं नेविगेट हो जाओ। तो अब जैसा ही यहाँ तक हो चुका है, अब हमें है इसका स्टार्टिंग कोड हमने लिख दिया। अब हमें जो है इसके मेन कोड्स लिखने, लेकिन उससे पहले हमें एक हेड और बॉडी टैग का इधर एक टैग लगाना होगा जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ एंटर दबा के नीचे, इधर मैं एक हेड का टैग लगाता हूँ, और हेड का टैग लगाने के बाद मैं इसको स्पेस देके आगे ले आता हूँ, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो क्लोज हेड टैग है, कॉपी करने के बाद बैक स्पेस इधर करना है, और फिर नीचे आने के बाद इधर से आपको जस्ट आ जाना है ये जो लिंक टैग, मतलब जो स्टाइल शीट है इसके नीचे आते,
और पेस्ट कर देते हैं इधर। सेव करने के बाद फिर नीचे आके एक बॉडी टैग लगाना है और इधर हमें अब जो है मेन कोड्स लिखने होंगे जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि अब जो है हमने बाकी चीज़ें तो क्रिएट कर ली हैं अपनी फाइल्स वगैरह। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने ब्राउजर में किस तरह ये हमें शो हो रहा है, तो मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। जैसा मैंने आपको बताया इधर मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ है और इसमें जो फाइल है मेरी ये वाली है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जिसके थ्रू मैं अपना वर्क देख सकता हूँ अपने ब्राउजर में। तो आप देख सकते हैं फाइल टोटली एम्प्टी है, क्योंकि जस्ट हमारे पास टाइटल साइड बार का एक शो हो रहा है और पूरा पेज टोटली एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई मेन कोड नहीं लिखा और कोई भी स्टाइलिंग नहीं की है। तो अब हमें जो है इसमें स्टाइलिंग और मेन कोड्स टाइप करने होंगे जिसके थ्रू हमें सारा इंटरफेस राइट पे शो होगा। तो मैं इधर से जस्ट ये वाली साइड छोटी कर देता हूँ ताकि मुझे ये साइड जो है थोड़ी सी बड़ी नजर आए। अब आप देख सकते हैं परफेक्टली सही तरह हमें शो हो रही है। अब जो है हमें एक बटन का टैग टाइप करना है इधर, क्योंकि सबसे पहले हम इधर बटन लगाने वाले हैं। इधर मैं क्लास दे रहा हूँ उस बटन को जो कि साइड बार टॉगल। जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली अब जो है इस बटन टैग के हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद एक आई टैग। अब इधर आपको क्लास दे देनी है जो कि FAS डैश बार्स। जैसे ही हुआ अब ये जो आई टैग है इसके हमें आ जाना है बटन टैग मतलब क्लोज बटन टैग के नीचे, और इधर लिखते हैं असाइड और उसके बाद गैप देके इधर लिख दे रहे हैं क्लास साइड बार। तो इधर से साइड बार लिखते हैं, फिर नीचे आ रहे हैं इधर से डिव लिखते हैं और डिव लिखने के बाद इधर क्लास लिखते हैं और क्लास में अब मैं लिख देता हूँ साइड बार डैश हेडर। जैसे ही हुआ वापस नीचे आना है और इधर से लिख देते हैं इमेज, और इमेज में आप सोर्स लिखते हैं जो कि logo.png, और इधर से आप इमेज में ऑल्ट भी लिख दें मतलब ऑल्टरनेट इसका जो कि लोगो होगा। उसके बाद क्लास इधर दे दें जो कि लोगो। क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये डिफाइन करना होगा अपनी स्टाइल शीट में मतलब अपनी प्योर CSS वाली फाइल के अंदर। अब इधर बटन टैग फिर लगाना है, इधर से क्लास दे दें। क्लास में मैं इसको दे देता हूँ क्लोज BTN, और इधर से लिख देना आई टैग फिर से, क्योंकि हमने जो है फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल किया, ये वाला आई टैग नहीं जो हम फॉन्ट ऑसम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इधर से मैं लिखता हूँ FA डैश टाइम्स। तो जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आ जाना है आपको डिफ टैग के नीचे। ये जो डिफ टैग दिख रहा है इसके नीचे आ जाएंगे UL, और इधर क्लास लिखते थे जो कि लिंक्स। तो मैं इधर से लिख देता हूँ क्लास लिंक्स। सेव। उसके बाद आ जाना है नीचे, फिर LI लिख देना है, फिर A टैग लिखना है, और A टैग लिखने के बाद हम आ जाते हैं इधर, और फिर इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ index.html, और फिर मैं A टैग का जो बीच वाली साइड है मतलब इस साइड में आ जाता हूँ और इधर मैं होम लिख देता हूँ H कैपिटल। और जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली जो है हमें अब इसमें थोड़े से और होम की तरह टैग्स लिखने हैं जिसके थ्रू ये थोड़ा सा स्टाइल हमें नज़र आए। तो उसके लिए जस्ट आपको आ जाना है LI टैग फिर से A टैग, और इसमें सेम चीज़ वही लिखनी है मतलब ये, और इधर से मैं लिख देता हूँ about.html मतलब अलग अलग फाइल्स का नाम, और इधर में अबाउट मतलब A कैपिटल। फिर नीचे आना है LI टैग, फिर A टैग, और इधर लिख दे जैसे projects.html। इधर आप अपनी कोई भी फाइल लिंक कर सकते हैं जो आपको लिंक करनी हो, लेकिन वो जस्ट HTML की होनी चाहिए, वरना आप कोई और भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया, मतलब अभी हमें LI टैग एक और टाइप करना है, और इधर से जो है मैं A टैग लगाता हूँ वापस, और इधर जैसे हमने projects.html लिखा है इधर मैं contact.html कर सकता हूँ। और जैसे ये लिखा उसके बाद आपको आ जाना है इसके अंदर मतलब A टैग के अंदर, जैसे हमने ऊपर प्रोजेक्ट्स लिखा है इधर कॉन्टैक्ट लिख देते। अब आप इसको कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, आप इसको पूरा भी कैपिटल कर दे या पहला लफ्ज़ कैपिटल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई अब हमें जो है UL टैग के नीचे आना है, इधर वापस एक UL टैग लिखना है, इधर क्लास सेट करनी है जो कि सोशल, और इधर से लिखते हैं आइकन्स। फिर नीचे आना है इधर से लिखते हैं LI, फिर वापस नीचे आना है A टैग, और अब जो है हमें इधर URL देना है, और URL में मैं लिखता हूँ /www.twitter.com। और जैसे ही हुआ उसके बाद जो है हमें नीचे आना है आई टैग लगाना है इधर। आई टैग में इधर क्लास लिखते हैं जो कि FA डैश फेसबुक। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें आ जाना है LI टैग के नीचे वापस LI टैग, फिर A टैग, और इधर से लिख देते हैं https/ और इधर लिख देते हैं www.twitter.com। फिर जैसी ये चीज़ हुई फिर हमें आ जाना है इसके नीचे आई टैग, इधर क्लास लिख देते हैं जो कि FA डैश ट्विटर। तो इधर से लिखते हैं ट्विटर। सेव करना है और सिंपली रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमें बहुत से, एक तो लोगो शो हो गया और बाकी जो हमने फॉन्ट ऑसम के थ्रू एक आइकन लगाया वो भी हमें शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर। लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने इसको वर्क कराना है और इसको थोड़ा सा स्टाइल भी करना है ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। LI टैग लगाना है, A टैग वापस, और इधर जो है अब हम लिखते हैं
https://www.twitter.com। तो ये ज़रूरी नहीं है लिंक आप लिखें, लेकिन मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि हमें पता चले ट्विटर का लोगो है और ये दूसरा। तो मैं इधर से क्लास लिखता हूँ अब, और इधर से अब लिख देते हैं FAB-ट्विटर। तो इधर से ट्विटर लिखते हैं, सेव करना है। फिर नीचे आना है LI टैग, इधर से A टैग लिखना है, और A टैग में अब जो है हमें लिख देना है https/ और इधर लिखते हैं www.twitter.com। फिर इसके बाद जो है हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद इधर से अब जो है हमें आई टैग लिखना है। आई में अब क्लास लिख देनी है इधर, और क्लास में लिख देते हैं FAB-FA-बेंस। तो जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली जो है अब है हमने नीचे आना है वापस LI टैग, A टैग फिर से, और इधर से अब लिख देते हैं https://www.twitter.com। फिर इधर से लिख देना है आई टैग, क्लास, और इधर लिखते हैं FAB-FA-लिंक्डइन। मतलब ये हमारा लिंक्डइन का लोगो हो गया है। उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई फिर हमें LI टैग लिखना है, A टैग, और A टैग में अब लिख देते हैं https://twitter.com। और फिर नीचे आना है आई टैग, क्लास, और क्लास में लिखते हैं FAB-FA-सर्च, और ये आप कह सकते हैं स्केच लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमने स्केच का लोगो इधर लगाना है, तो मैं लिख देता हूँ स्केच। जैसे ही हुआ इधर से जस्ट T लगा दे, सेव करके रिलोड। तो आप देख पाएंगे इधर हमें और भी जो है लोगो शो हो गए ट्विटर के नीचे। आप देख सकते हैं 2 ट्विटर के लोगो और शो हो गए इधर। जैसी ये चीज़ हुई अब आपको साइड टैग के नीचे आके एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है, जिसमें अब हम सोर्स लिखते हैं, और सोर्स में अब जो है हमें एक फाइल लिंक करनी है जिसका नाम है app.js। सेव करना है, और अब जैसी ये चीज़ हुई आपको आ जाना है आप सेव करके अपनी CS फाइल के अंदर, जिसमें अब हम इसकी जो प्योर CSS कोडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इसमें प्योर CSS का कुछ कोड्स टाइप करने, जिसके थ्रू हम इसको बना सकें। तो जैसी ये चीज़ हुई अब आपको एक और चीज़ करनी है कि, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अब हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही हमें अब CSS में आना है, मतलब अपनी फाइल के अंदर इधर एक रूट का टैग लगाना है, और इसके बाद हमें जो है इधर बहुत से प्राइमरी कलर्स टाइप कर देने। तो मैं इधर से पहले लिखता हूँ primary1, और इसको लिखते हैं HSL। तो मैं इधर से लिखता हूँ HSL, फिर मैं ब्रैकेट में इसको लिख देता हूँ 205,88%,17%। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब आपको ये करना है कि इसी चीज़ को आप कॉपी कर देना है, और अब जो है हमें इसको बहुत बार पेस्ट करना है। तो मैं कर देता हूँ 2 टाइम्स, 3, 4, फिर नीचे आके 5, 6, 7, 8, 9 और 10, फिर नीचे आना है, और इधर से अब जो है हम इसको लिख देते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अब जो है हमने इसको 20 टाइम्स पेस्ट कर दिया, और इसके बाद आपको नीचे आना है, और अब जो है हमें ये करना है कि अब हमें इसके जस्ट नाम चेंज करने हैं इधर। जैसे आपने देखा होगा अभी हमने primary1 के साथ इसको चेंज किया, तो अभी हमें कलर्स वगैरह और इसके नाम वगैरह चेंज करने हैं इधर। तो मैं इधर से जस्ट इसमें 2 कर देता हूँ। जैसे ही हुआ इधर 3, 4, 5, इधर 6 कर दे, फिर 7, 8, 9 और इधर 10। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर grey 1 लिख देना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ grey 1, और इधर लिख देते grey 2। तो मैं इधर लिख देता हूँ grey 2। जैसे ही हुआ उसके बाद इधर 3 लिख दें, इधर 4 लिख दें, और अब इधर 5, 6, 7, 8, 9 और इधर 10 लिख देते हैं। जैसे ही हुआ अब ये जो ग्रे आपको लिख रहा है इसको कॉपी कर लें, और हर जगह जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह, और नीचे भी सेम पेस्ट, और इधर भी पेस्ट कर देते हैं पेस्ट, और फिर इधर भी पेस्ट करना है पेस्ट, नीचे फिर से पेस्ट पेस्ट, और वापस से पेस्ट करना है इधर पेस्ट, और इधर फिर से पेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं इधर हमने इसको बहुत टाइम जो है पेस्ट कर दिया है। इधर फिर से एक बार रिमूव करते हैं, सेव करके रिलोड। तो आप देख सकते हैं अब अगर मैं दिखाऊं तो कुछ अभी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ हमने अभी जो है इधर कलर्स डाले, और अब जो है हमें कलर्स के जो आप कह सकते हैं जो परसेंट वगैरह ये भी चेंज करने हैं। तो मैं इधर 77 कर देता हूँ। तो मैं इधर कर देता हूँ 77, और इधर कर देते हैं 27, इधर 37 और इधर 72। फिर नीचे आना है और इधर हम कर देते हैं 63, और फिर इधर हम कर देते हैं जैसे 48। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब हमें इधर आना है नीचे, और नीचे आने के बाद इसको 205 रहने देते हैं, इधर 78 लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,
फिर नीचे आना है, इधर मैं लिख देता हूँ 70 और इधर 89 सेट करते हैं। फिर पीछे आना है, पीछे आने के बाद इधर हम लिख देते हैं 205, तो इधर से 205 और इधर से अब जो है मैं इसको कर देता हूँ 90 और फिर आगे आना है और आगे आने के बाद इधर 76, फिर इधर 81 और इधर 86 कर देना है। फिर इधर आने के बाद हमें लिख देना है 90 और इधर 88 और इसमें अब लिख देते हैं 96 और इधर 100। जैसी ये चीज़ हुई अब हमें वापस नीचे आना है और इधर मैं लिख देता हूँ 61 और इधर 16, फिर इधर से लिख देते हैं 23 और इधर से लिख देते हैं 39 34 और इधर से अब लिख देते हैं 30 और इधर 39 28 और इधर से अब लिखना है जैसे 22 49 और इधर से अब लिख देना है हमें 60 और 23 इधर सेट करते हैं। फिर इधर से लिख देना है 27 70 और इधर से अब लिख देते हैं 80 31, फिर इधर 33 और 17 को मिटा के अब इधर 89 सेट करते हैं, इधर 96 लिख देते हैं और अब जो है मैं इधर कर देता हूँ 36। जैसे ये चीज़ हुई अब इधर से हम 210 करते हैं इसको, इधर 212 इधर 210 इधर 211 इधर करते हैं 209, फिर इधर लिखते हैं 211 209 वापस इधर लिखते हैं 210। जैसी ये चीज़ हुई अब इधर लिख देना है 209 और अब जो है हम इधर भी लिख देना है 209, फिर इधर लिख देना है 2011। ओके, तो जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर 205 लिखना है और अब आप देख सकते हैं इधर हमने कुछ इस तरह इसको सेट कर लिया है। इधर 209 इधर लिखते हैं 20 आप कह सकते हैं 11 कुछ इस तरह, फिर इधर 209 और इधर लिख देते हैं 209 वापस। जैसी ये चीज़ हुई फिर ग्रे 5 में आने के बाद 210 और ग्रे 6 में लिखते हैं 209 और ग्रे 7 में लिख देना है 211, ग्रे 8 में 210 और ग्रे 9 में इधर लिख देते हैं 212। फिर ये जो ग्रे 10 है हमें इसके नीचे आना है इधर 210 सेव करके जस्ट रिलोड करना है। अब वापस से हमें अभी कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा क्योंकि जस्ट जो है हमने इसके कलर चेंज करे हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब हमें आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं CLR-वाइट और इधर से लिख देता हूँ मैं वाइट कलर। फिर नीचे आना है, इधर से लिख देते हैं -CLR-रेड डार्क और अब जो है हमें लिख देना है HSL, फिर लिखते हैं 360, 67 डिग्री, 44 डिग्री। फिर सिंपली अब हमें जो है इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी फिर पेस्ट 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 और फिर पेस्ट 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 पेस्ट। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत टाइम जो है आप कह सकते हैं पेस्ट कर दिया है। तो जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर से लिख देना है लाइट और अब इंसर्ट दबा के बैक स्पेस और इधर HSL में लिख देते 71% और अब जो है हम इधर लिख देते 66, इधर लिख देते 44% और फिर पीछे आके इधर हम लिख देते 67 और इसको कर देते 125। और जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली जो है हमें इधर लिख देना है ग्रीन, तो मैं इधर लिख देता हूँ ग्रीन डैश डार्क और इधर लिख देते ग्रीन डैश लाइट, तो मैं इधर लिख देता हूँ ग्रीन डैश लाइट। जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर लिख देना है HSL 125 और इधर लिख देते 71 और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें लिख देना है 66। फिर इधर से अब मैं ये करता हूँ इसको रिमूव करता हूँ, CLR ब्लैक लिखते हैं इधर और फिर इधर से 000 मतलब ब्लैक कलर का कलर कोड इधर लिख दिया है। उसके बाद अब हमें लिख देना है FF डैश प्राइमरी और उसके बाद इधर हमें टाइप कर देना है जैसे रोबोटो कॉमा सैंस सेरिफ, तो इधर से लिख देते हैं सैंस सेरिफ कुछ इस तरह। फिर इधर से हमें लिख देना है FF डार्क, तो मैं इधर से लिख देता हूँ FF डैश सेकेंडरी और इधर से अब हमें ओपन सेंस लिख देना है मतलब फॉन्ट का साइज फॉन्ट फैमिली और इसको कर देते हैं सैंस सेरिफ, तो मैं इधर कर देता हूँ सैंस सेरिफ कुछ इस तरह। फिर इधर से नीचे आना है और अब हमें इसको रिमूव करने के बाद इधर लिख देना है ट्रांजिशन, तो डैश ट्रांजिशन लिख देते हैं इधर और ट्रांजिशन में अब लिखते हैं ऑल 0.3s लीनियर। फिर इधर से स्पेसिंग लिखते हैं, तो मैं इधर से जस्ट इसको रिमूव करके लिखता हूँ स्पेसिंग, तो इधर से लिखते हैं स्पेसिंग और फिर उसके बाद 0.1 REM और फिर इसके बाद लिखते हैं ट्रांजिशन, तो मैं इधर से लिखता हूँ
स्पेसिंग के बाद इधर मैं लिखता हूँ रेडियस, और रेडियस में 0.25 आ रही है, और फिर इसको क्लोज कर देना है, फिर बैक आके इधर स्पेस देनी है, और उसके बाद जो है हमें इधर लिख देना है लाइट शेडो। तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइट शेडो, और HSL के साथ हमें ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, और इधर मैं लिख देता हूँ 0.5 पिक्सल, और इधर लिख देते हैं 15 पिक्सल, फिर RGBA, और लिखते 0.1। फिर इसको रिमूव करना है इधर, और इधर लिख देते हैं डार्क शेडो। तो मैं इधर लिखता हूँ डार्क शेडो, फिर इधर से लिख दे रहे हैं 0.5 पिक्सल, 15 पिक्सल, RGBA, ब्रैकेट में लिखते हैं 0.2। उसके बाद इधर लिख देना है मैक्स विड्थ। तो मैं इधर से लिखता हूँ मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में लिखते हैं 1170 पिक्सल, फिर नीचे आना है, और इधर से लिख देते हैं फिक्स विड्थ। तो मैं इधर से लिखता हूँ फिक्स्ड विड्थ, और फिक्स विड्थ में लिखते हैं 620 पिक्सल, नीचे आना है, और इधर से ये वाला एक टैग लगा देना है, फिर कॉमा, और फिर इधर से लिखते हैं आफ्टर, फिर कॉमा, और इधर से बिफोर। जैसे ही हुआ नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं मार्जिन, और मार्जिन में लिखते हैं 0, फिर पैडिंग लिखते हैं, पैडिंग में 0, बॉक्स साइजिंग लिखते हैं बॉर्डर बॉक्स। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली जो है अब हमें बॉडी टैग लगाना है इधर। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, और इधर लिखते हैं बॉडी, फिर फॉन्ट फैमिली लिख देनी है जो कि VAR, और इधर से लिखते हैं FF, इधर से लिखते हैं FF डैश सेकेंडरी। तो जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें ऊपर जाना है और देखना है FF सेकेंडरी, ओके। तो अब जो है हमें डबल डैश लगाना है, इधर सेव करना है, और जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है बैकग्राउंड, और इधर से लिखते हैं VAR, और VAR में लिखते हैं CLR ग्रे 10। तो मैं इधर से लिखता हूँ CLR ग्रे 10। तो देख सकते हैं CLR ग्रे 10 हो गया। नीचे आना है कलर, कलर में लिखते हैं VAR, और लिखते हैं CLR, और फिर लिखते हैं ग्रे डैश 1, फिर सेव करना है। नीचे आना है लाइन हाइट, और लाइन हाइट में इधर लिख देते हैं जैसे 1.5, फॉन्ट साइज 0.875 आ रही है। फिर नीचे आना है UL, और UL में लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप विच शुड बी नन, फिर A टैग लगाना है, A टैग में लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फिर नीचे आना है, लिख देना है डॉट साइड बार डैश टॉगल। उसके बाद इधर पोजीशन दे देते हैं फिक्स्ड, और फिक्स देने के बाद इधर से टॉप देना है 2EM, और फिर इधर से हम लिख देते हैं राइट जो कि 3REM। फिर जैसे ही हुआ इधर से 2REM लिखते हैं ऐसे, और जैसे ही हुआ नीचे आना है राइट के फॉन्ट साइज सेट कर दें इधर जो कि 2REM। बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में लिखते हैं ट्रांसपेरेंट। फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं बॉर्डर कलर जो कि ट्रांसपेरेंट। फिर नीचे आना है, इधर से लिख देते कलर। तो मैं इधर से लिखता हूँ कलर VAR, और VAR में अब लिख देते CLR डैश प्राइमरी, और इधर से लिखते हैं डैश 5। नीचे आना है, ट्रांजिशन देनी है इधर, ट्रांजिशन में लिखते VAR, और इधर से लिखते हैं ट्रांजिशन। जैसे ही हुआ फिर इधर से कर्सर लिख देना है पॉइंटर, और जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इधर बैक स्पेस लगा के नीचे आना है, और इधर अब हमें एनिमेशन देनी है, और एनिमेशन में लिखते हैं बाउंस 2S, और लिखते हैं ईज इन आउट, और फिर लिख देना है इन्फिनाइट। जैसे ही हुआ नीचे आना है डॉट साइड बार डैश टॉगल, इधर हावर्ड लिख देना है, फिर कलर जो कि VAR, और इधर से लिखते हैं CLR प्राइमरी। तो इधर से लिखते हैं CLR प्राइमरी 7, और फिर नीचे आना है @की फ्रेम्स, और फिर इधर लिख देना है बाउंस, फिर 0%, फिर ट्रांसफॉर्म लिख देना है इधर। ट्रांसफॉर्म में इधर लिख देते हैं जैसे कि स्केल 1। तो मैं इधर से लिख देता हूँ स्केल 1। फिर नीचे आना है 50%, और इधर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल, और इधर से लिखते हैं 1.5। नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर लिख देना है 100%, फिर ट्रांसफॉर्म, और इधर लिखते हैं स्केल। स्केल में इधर लिख देना है जैसे कि इधर हम लिख देते हैं 1। जैसे ये चीज़ हुई नीचे आना है, और इधर से लिख देना है
जैसे डॉट साइड बार डैश टॉगल, और फिर इधर डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट लिख दे इधर, और जस्टिफाई कंटेंट लिखते स्पेस बिटवीन, उसके बाद अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है, पैडिंग दे दे इधर, पैडिंग में 1 आ रही है, 1.5 आ रही है। सेव करके रिलोड, तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमें ये स्टाइल होते हुए दिख रहा है। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें जो है थोड़ी और इधर स्टाइलिंग करनी है, तो मैं इधर से लिख देता हूँ जैसे कि क्लोज BTN का एक टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट क्लोज BTN, और फिर फॉन्ट साइज दे देना है इधर, फॉन्ट साइज में 1.75 आ रही है। बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में इधर लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट, फिर इधर से लिख देना है बॉर्डर ट्रांसपेरेंट, फिर नीचे आना है, और अब जो है हमें नीचे आने के बाद इधर लिख देना है कलर VAR, तो इधर से लिख देना है कलर VAR, और VAR में इधर लिख देते CLR प्राइमरी 5, तो इधर से लिख देते हैं प्राइमरी 5, फिर नीचे आना है ट्रांजिशन जो कि VAR, और इधर से लिखते हैं डैश ट्रांजिशन, और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली जो है इधर आई लिख देते, और फिर नीचे आने और इधर लिख देना है कर्सर पॉइंटर, और फिर कलर लिख देना है VAR, और VAR में इधर लिख देते CLR डैश रेड डैश डार्क, नीचे आना है डॉट क्लोज BTN, और फिर इधर हवर लिख देते कलर VAR, और फिर इधर से लिख देना है CLR डैश रेड लाइट, और फिर इधर से ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में लिख देते रोटेट 360 डिग्री, फिर नीचे आना है और इधर से लिख देते डॉट लोगो, और हाइट लिख देते 48 पिक्सल, फिर नीचे आना है जस्टिफाई सेल्फ लिखते हैं इधर जो कि सेंटर, और जैसी ये चीज़ हुई सिंपली अब हमें आना है नीचे, तो इधर से नीचे आते हैं और इधर लिख दे रहे हैं डॉट लिंक से, फिर डिस्प्ले जो कि ब्लॉक, और फॉन्ट साइज जो कि 1.5 आ रही है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिख देना है इधर जो कि अपर केस, फिर नीचे आना है और इधर से लिख देते हैं पैडिंग, और पैडिंग में लिखते हैं 1 आ रही है, 1.5 आ रही है, फिर कलर लिख देते जो कि VAR, और VAR में लिखते डैश CLR डैश ग्रे 5, तो इधर से लिख देते ग्रे 5। जैसे ही हुआ वापस नीचे आना और इधर से लिख देते ट्रांजिशन, और इधर से लिख देते ट्रांजिशन जो होगी VAR, और इधर से लिखते ट्रांजिशन वापस से, तो इधर से मैं लिख देता हूँ ट्रांजिशन फिर से, तो इधर लिखते ट्रांजिशन, नीचे आना है और इधर से लिख देना है डॉट लिंक्स A, और इधर से हावर लिख देना है, और फिर बैकग्राउंड लिख देना है VAR, और VAR में इधर लिख देना है CLR डैश प्राइमरी फिर डैश 8। जैसे ही हुआ उसके बाद हमें जो है कलर लिख देना है, और कलर में इधर लिख देना है VAR, और CLR लिख देना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ VAR, फिर लिखते हैं CLR प्राइमरी, इधर लिखते हैं डैश CLR प्राइमरी 5। जैसे ही हुआ नीचे आना है और इधर से लिख देना है पैडिंग लेफ्ट 1.75 आ रही है, फिर नीचे आना है डॉट सोशल आइकन्स, जस्टिफाई सेल्फ लिखते हैं इधर जो कि सेंटर, फिर जैसे ही हुआ इधर डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, पैडिंग बॉटम लिख देना है, और पैडिंग बॉटम जो कि 2 आ रही है, तो इधर से 2 आ रही है लिखते हैं, नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं डॉट सोशल आइकन्स वापस से, और इधर लिख देते हैं 8 है, फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर फॉन्ट साइज लिख देते 1.5 आ रही है, फिर मार्जिन लिख देते जो कि 0.5 आ रही है, तो इधर से लिखते हैं इसको रिमूव करना है, और इधर लिख देते 0.5 आ रही है, फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर कलर लिख देना है, कलर में VAR सेट करते हैं, और VAR में इधर लिखते हैं CLR डैश प्राइमरी और डैश 5, फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिख देते ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में VAR, और इधर से अब लिख देते ट्रांजिशन फिर से। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है और इधर लिख देना डॉट सोशल डैश आइकन्स A, और इधर हवर लिख देना है, कलर लिख देना है इधर VAR, तो मैं इधर कलर लिख देता हूँ VAR, और फिर इधर से लिख देते CLR डैश प्राइमरी डैश 1,
तो फिर नीचे आना है डॉट साइड बार, फिर इधर से पोजीशन फिक्स्ड और टॉप 0 से लिखते 1.5। नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिख देना है 100%। फिर ट्रांसफॉर्म और इधर लिखते हैं स्केल। स्केल में इधर लिख देना है जैसे कि इधर हम लिख देते हैं 1। जैसे ये चीज़ हुई नीचे आना है और इधर से लिख देना है जैसे डॉट साइड बार डैश टॉगल और फिर इधर डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट लिख दे इधर, और जस्टिफाई कंटेंट लिखते स्पेस बिटवीन, उसके बाद अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है पैडिंग दे दे इधर, पैडिंग में 1 आ रही है 1.5 आ रही है। सेव करके रिलोड तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमें ये स्टाइल होते हुए दिख रहा है। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें जो है थोड़ी और इधर स्टाइलिंग करनी है, तो मैं इधर से लिख देता हूँ जैसे कि क्लोज BTN का एक टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट क्लोज BTN और फिर फॉन्ट साइज दे देना है इधर। फॉन्ट साइज में 1.75 आ रही है। बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में इधर लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट, फिर इधर से लिख देना है बॉर्डर ट्रांसपेरेंट। फिर नीचे आना है और अब जो है हमें नीचे आने के बाद इधर लिख देना है कलर VAR, तो इधर से लिख देना है कलर VAR और VAR में इधर लिख देते CLR प्राइमरी 5, तो इधर से लिख देते प्राइमरी 5। फिर नीचे आना है ट्रांजिशन जो कि VAR और इधर से लिखते डैश ट्रांजिशन। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली जो है इधर आई लिख देते और फिर नीचे आने और इधर लिख देना कर्सर पॉइंटर और फिर कलर लिख देना है VAR और VAR में इधर लिख देते CLR डैश रेड डैश डार्क। नीचे आना है डॉट क्लोज BTN और फिर इधर हवर लिख देते कलर VAR और फिर इधर से लिख देना है CLR डैश रेड लाइट और फिर इधर से ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में लिख देते रोटेट 360 डिग्री। फिर नीचे आना है और इधर से लिख देते डॉट लोगो और हाइट लिख देते 48 पिक्सल। फिर नीचे आना है जस्टिफाई सेल्फ लिखते हैं इधर जो कि सेंटर। और जैसी ये चीज़ हुई सिंपली अब हमें आना है नीचे, तो इधर से नीचे आते हैं और इधर लिख देना डॉट लिंक से फिर डिस्प्ले जो कि ब्लॉक और फॉन्ट साइज जो कि 1.5 आ रही है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिख देना है इधर जो कि अपर केस। फिर नीचे आने और इधर से लिख देते पैडिंग और पैडिंग में लिखते 1 REM 1.5 REM। फिर कलर लिख देते जो कि VAR और VAR में लिखते डैश CLR डैश ग्रे 5, तो इधर से लिख देते ग्रे 5। जैसे ही हुआ वापस नीचे आना और इधर से लिख देते ट्रांजिशन और इधर से लिख देते ट्रांजिशन जो होगी VAR और इधर से लिखते ट्रांजिशन वापस से। तो इधर से मैं लिख देता हूँ ट्रांजिशन फिर से, तो इधर लिखते ट्रांजिशन। नीचे आना है और इधर से लिख देना डॉट लिंक्स A और इधर से हावर लिख देना और फिर बैकग्राउंड लिख देना है VAR और VAR में इधर लिख देना CLR डैश प्राइमरी फिर डैश 8। जैसे ही हुआ उसके बाद हमें जो है कलर लिख देना है और कलर में इधर लिख देना है VAR और CLR लिख देना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ VAR फिर लिखते CLR प्राइमरी, इधर लिखते डैश CLR प्राइमरी 5। जैसे ही हुआ नीचे आना है और इधर से लिख देना पैडिंग लेफ्ट 1.75 आ रही है। फिर नीचे आना है डॉट सोशल आइकन्स जस्टिफाई सेल्फ लिखते हैं इधर जो कि सेंटर। फिर जैसे ही हुआ इधर डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, पैडिंग बॉटम लिख देना है और पैडिंग बॉटम जो कि 2 REM, तो इधर से 2 REM लिखते हैं। नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं डॉट सोशल आइकन्स वापस से और इधर लिख देते हैं 8 है। फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर फॉन्ट साइज लिख देते 1.5 आ रही है। फिर मार्जिन लिख देते जो कि 0.5 आ रही है, तो इधर से लिखते हैं इसको रिमूव करना है और इधर लिख देते 0.5 आ रही है। फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर कलर लिख देना है, कलर में VAR सेट करते हैं और VAR में इधर लिखते CLR डैश प्राइमरी
और -5। फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिख देते ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में VAR और इधर से अब लिख देते ट्रांजिशन फिर से। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है और इधर लिख देना है डॉट सोशल डैश आइकन्स A और इधर हवर लिख देना है, कलर लिख देना है इधर VAR। तो मैं इधर कलर लिख देता हूँ VAR और फिर इधर से लिख देते CLR डैश प्राइमरी डैश 1। तो फिर नीचे आना है डॉट साइड बार, फिर इधर से पोजीशन फिक्स्ड और टॉप 0 से लिखते 1.5। नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिख देना है 100%। फिर ट्रांसफॉर्म और इधर लिखते हैं स्केल, स्केल में इधर लिख देना है जैसे कि इधर हम लिख देते हैं 1। जैसे ये चीज़ हुई नीचे आना है और इधर से लिख देना है जैसे डॉट साइड बार डैश टॉगल और फिर इधर डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट लिख दे इधर और जस्टिफाई कंटेंट लिखते स्पेस बिटवीन, उसके बाद अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है पैडिंग दे दे इधर, पैडिंग में 1 आ रही है, 1.5 आ रही है। सेव करके रिलोड तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमें ये स्टाइल होते हुए दिख रहा है। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें जो है थोड़ी और इधर स्टाइलिंग करनी है, तो मैं इधर से लिख देता हूँ जैसे कि क्लोज BTN का एक टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट क्लोज BTN और फिर फॉन्ट साइज़ दे देना है इधर, फॉन्ट साइज़ में 1.75 आ रही है। बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में इधर लिख देते ट्रांसपेरेंट, फिर इधर से लिख देना है बॉर्डर ट्रांसपेरेंट। फिर नीचे आना है और अब जो है हमें नीचे आने के बाद इधर लिख देना है कलर VAR, तो इधर से लिख देना है कलर VAR और VAR में इधर लिख देते CLR प्राइमरी 5, तो इधर से लिख देते प्राइमरी 5। फिर नीचे आना है ट्रांजिशन जो कि VAR और इधर से लिखते डैश ट्रांजिशन। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली जो है इधर आई लिख देते और फिर नीचे आने और इधर लिख देना कर्सर पॉइंटर और फिर कलर लिख देना है VAR और VAR में इधर लिख देते CLR डैश रेड डैश डार्क। नीचे आना है डॉट क्लोज BTN और फिर इधर हवर लिख देते कलर VAR और फिर इधर से लिख देना है CLR डैश रेड लाइट और फिर इधर से ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में लिख देते रोटेट 360 डिग्री। फिर नीचे आना है और इधर से लिख देते डॉट लोगो और हाइट लिख देते 48 पिक्सल। फिर नीचे आना है जस्टिफाई सेल्फ लिखते हैं इधर जो कि सेंटर। और जैसी ये चीज़ हुई सिंपली अब हमें आना है नीचे, तो इधर से नीचे आते हैं और इधर लिख देना डॉट लिंक से, फिर डिस्प्ले जो कि ब्लॉक और फॉन्ट साइज़ जो कि 1.5 आ रही है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिख देना है इधर जो कि अपर केस। फिर नीचे आने और इधर से लिख देते हैं पैडिंग और पैडिंग में लिखते हैं 1 आ रही है, 1.5 आ रही है। फिर कलर लिख देते जो कि VAR और VAR में लिखते डैश CLR डैश ग्रे 5, तो इधर से लिख देते ग्रे 5। जैसे ही हुआ वापस नीचे आना और इधर से लिख देते ट्रांजिशन और इधर से लिख देते ट्रांजिशन जो होगी VAR और इधर से लिखते हैं ट्रांजिशन वापस से। तो इधर से मैं लिख देता हूँ ट्रांजिशन फिर से, तो इधर लिखते हैं ट्रांजिशन, नीचे आना है और इधर से लिख देना है डॉट लिंक्स A और इधर से हवर लिख देना है और फिर बैकग्राउंड लिख देना है VAR और VAR में इधर लिख देना है CLR डैश प्राइमरी फिर डैश 8। जैसे ही हुआ उसके बाद हमें जो है कलर लिख देना है और कलर में इधर लिख देना है VAR और CLR लिख देना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ VAR फिर लिखते CLR प्राइमरी, इधर लिखते डैश CLR प्राइमरी 5। जैसे ही हुआ नीचे आना है और इधर से लिख देना है पैडिंग लेफ्ट 1.75 आ रही है। फिर नीचे आना है डॉट सोशल आइकन्स जस्टिफाई सेल्फ लिखते हैं इधर जो कि सेंटर। फिर जैसे ही हुआ इधर डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, पैडिंग बॉटम लिख देना है और पैडिंग बॉटम जो कि 2 आ रही है, तो इधर से 2 आ रही है लिखते हैं। नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं डॉट सोशल
आइकन्स वापस से और इधर लिख देते 8 है। फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर फॉन्ट साइज लिख देते 1.5 आ रही है। फिर मार्जिन लिख देते जो कि 0.5 आ रही है। तो इधर से लिखते हैं, इसको रिमूव करना है और इधर लिख देते 0.5 आ रही है। फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर कलर लिख देना है। कलर में VAR सेट करते हैं और VAR में इधर लिखते हैं CLR डैश प्राइमरी और -5। फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिख देते ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में VAR और इधर से अब लिख देते ट्रांजिशन फिर से। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है और इधर लिख देना डॉट सोशल डैश आइकन्स A और इधर हवर लिख देना है। कलर लिख देना है इधर VAR, तो मैं इधर कलर लिख देता हूँ VAR और फिर इधर से लिख देते CLR डैश प्राइमरी डैश 1। तो फिर नीचे आना है डॉट साइड बार, फिर इधर से पोजीशन फिक्स्ड और टॉप 0 और लेफ़्ट लिख देना है 0, तो मैं इधर से लिखता हूँ लेफ़्ट 0। विड्थ जो कि 100%, हाइट देनी है 100%। नीचे आना है और इधर से लिख देना है बैकग्राउंड और अब जो है इधर बैकग्राउंड में लिख देना है URL और URL में लिखते हैं -CLR और इधर लिखते हैं VAR। फिर इधर से लिख देना है -CLR-white। नीचे आना है, लेकिन उससे पहले हमें बैकग्राउंड के नीचे आना है और इधर से लिख देना है डिस्प्ले ग्रेड और फिर वापस नीचे आना है और इधर से अब जो है हमें इधर ग्रिड टेम्पलेट रोज लिख देना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज और इधर से लिखते हैं ऑटो 1FR ऑटो। तो जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना और इधर से लिख देते रो गैप और रो गैप में लिखते 1 आ रही है। फिर इधर से लिख देते बॉक्स शेडो और बॉक्स शेडो में मैं लिख देता हूँ VAR और VAR के साथ इधर लिखते -CLR और लिख देते रेड डार्क, तो मैं इधर से लिख देता हूँ CLR रेड डार्क। फिर नीचे आने और नीचे आने के बाद इधर लिख देनी है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में लिखते हैं VAR और इसमें अब लिख देते ट्रांजिशन वापस से। फिर नीचे आना है और इधर से लिख देते ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में अब इधर लिख दे रहा है ट्रांसलेट और ट्रांसलेट में लिखते हैं -100%। नीचे आने और इधर से लिखते हैं शो डैश साइड बार। फिर इधर लिख देना है ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट लिखना है, तो इधर से लिख देते हैं ट्रांसलेट। जैसी ये चीज़ हुई अब इधर आके लिखना है ट्रांसलेट और इधर लिख देना है 0। नीचे आना है और फिर इधर से मीडिया स्क्रीन एंड और इधर से लिख देना है मिन विड्थ। फिर 676 पिक्सल देना है इसको और इधर से लिख देना है डॉट साइड बार और विड्थ देनी है जो कि 400 पिक्सल। सेव करना है और सेव करने के बाद अब जो है हमें इधर रिलोड करना है। तो रिलोड करूँ अगर मैं, आप देख पाएंगे जो हमारा साइड बार है वो अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी जो है हमने इसमें थोड़े कोड और लिखने जिसके थ्रू वो हमें शो होगा। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट टॉगल और इधर से मैं लिखता हूँ BTN इज इक्वल्स टू, फिर आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट और इधर से लिख देते हैं क्वेरी सेलेक्टर। तो मैं इधर लिखता हूँ क्वेरी सेलेक्टर, ब्रैकेट बनाना है और इधर से लिख देते हैं डॉट साइड बार डैश टॉगल। फिर नीचे आना है और इधर से जस्ट क्लोज करके इसमें लिख देना है कॉन्स्ट क्लोज BTN इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इधर से जस्ट लिख देना है डॉट क्लोज BTN। फिर क्लोज करके नीचे आने इधर लिख देना है कॉन साइड बार इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और फिर इसको ब्रैकेट में डाल के इधर लिख देना है डॉट साइड बार। फिर इधर से नीचे आना है टॉगल BTN और फिर डॉट एड इवेंट लिस्टनर लिख देना है इधर और जैसी ये चीज़ हुई इधर लिख देना है क्लिक। फिर इधर डालना है जस्ट क्लोज का एक टैग, फिर ये ब्रैकेट क्रिएट करना है इधर और इज इक्वल्स टू फिर ये वाला टैग और इधर से हमें ये टैग बना के नीचे आना है और इधर लिख देता हूँ साइड बार और डॉट क्लास लिस्ट, फिर लिख देना है डॉट टॉगल, ब्रैकेट क्रिएट करना है इधर लिख देना है शो साइड बार, फिर इसको क्लोज करना है और जैसी ये चीज़ हुई फिर इधर से हमें जो है कॉमा डालना है और इसको क्लोज करना है, लिखना है क्लोज BTN और क्लोज BTN लिखने के बाद डॉट एड इवेंट लिस्टनर, फिर इधर से लिख देना है क्लिक
और क्लिक लिखने के बाद वापस से इधर हमें देना है कॉमा, फिर ये टैग लगाना है, इधर से हमें ये वाला टैग, फिर नीचे आना है साइड बार डॉट और इधर लिखते हैं क्लास लिस्ट, फिर इधर से डॉट रिमूव लिखना है, फिर ये ब्रैकेट क्रिएट करना है, इधर से लिखते हैं शो साइड बार, सेव करना है इसको। पहले तो हमें इसको क्लोज करके सेव करके रिलोड करना है। और अगर मैं इसको दबाऊँ तो आप देख पाएंगे इधर जो है हमें हमारा नेविगेशन बार शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, मतलब हमारा साइड बार जो है हमें शो हो रहा है, और इस क्रॉस को दबा रहे हैं तो ये अंदर भी जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने आज सीखा है किस तरह हम एक सिंपल साइड बार बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं नीचे हमें सोशल मीडिया आइकन्स भी शो हो रहे हैं। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिव साइड बार प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है प्योर CSS का इस्तेमाल करते हुए। और मैं आपको दिखाऊं तो ये रिस्पॉन्सिव भी है टोटली, आप देख सकते हैं टोटली रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो भी प्योर CSS का इस्तेमाल करते हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, जिसमें हमने सीखा है किस तरह हम एक प्योर CSS को इस्तेमाल करते हुए एक अमेजिंग साइड बार बना सकते हैं जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है जैसे आपको मेरी प्रीवियस वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलें क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह की वीडियोज़ है और आप उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।